ढोखर, धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं, तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी, उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। शायद तुम्हारे कान कुछ खुलेंगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कुछ सत्य बैठेगा और तुम सही विचारधारा को कुछ पकड़ सकोगे। आज मंगलवार का दिन है ना। बाबा को ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है, ये बाबा कंफ्यूज है अभी। तुम महावीर के भक्त अपने आप को कहते हो। उन्हीं महावीर की कृपा से ही, उन्हीं के प्रेरणा से आज मंगलवार के दिन ही मैं तुम्हें कुछ जुलाब पिलाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हूं। तुम्हारे कुछ जो तुम आडंबर रच रहे हो उनके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। तुम क्या कहते हो, क्या सुनते हो, तुम्हारी कोई औकात है? तुमने स्वयं कहा कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो सुन लो, बाबा को ऐसी शोभनी बात बोलनी ही नहीं चाहिए। पंडोखर, सुन लो आडंबरी पाखंडी, उस पीठ पर बैठे हुए, उस पीठ को कलंकित करने वाले, कि तुम अपने बाप के हो या नहीं, इसका आंकलन तुम्हें करना है। एक एक बिंदु पर विचार करना। तुम आपराधिक प्रवृत्ति के हो, यह तो सुनिश्चित है। शासन प्रशासन भी जानता, तुम्हारे क्षेत्र के भी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं तुम कितने आपराधिक प्रवृत्ति के हो। और इस आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय तुमने उसी दिन दे दिया था जिस दिन तुम यह कहा था कि देवी देवता, चूंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं माता भक्ति मेरी इष्ट है, मैं उन्हीं की आराधना करता हूं, उन्हीं की शक्ति है। जैसा कि ये बागेश्वर बाबा धाम वाले को कह रहे हैं, चलिए मैं इनकी वीडियो आगे दिखाता हूं आपको। पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा हर मंचों में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ही गुणगान किया जाता है। हर मंचों से कहा गया कि मैं मां की शक्ति के बल पर ही सब कुछ कर रहा हूं, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं परम सत्ता ने मुझे अन्य शक्तियां नहीं प्रदान की। और तुमने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति को जिस दिन कहा कि तुम्हारे पास जितनी शक्तियां हैं, वह तुमने यही कहा कि वो तुम्हारे जूते पालिश करती है, तुम्हारे पैर के नीचे दबी रहती है। इसी से समझ उन किताबों की तो आपने मां बहन कर डाली। आ गया था कि तुम कितने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कितना तुम्हारे अंदर खोखलापन है। कोई भी शक्तियां हो, कोई भी सात्विक शक्तियां पवित्र होती हैं, नमन करने योग्य होती है, वे कभी किसी की जूता पालिश नहीं करती। जैसा कि ये बाबा बागेश्वर धाम बाबा को अशोभनीय बात बोल रहे हैं, चलिए मैं इनकी वीडियो में दिखाता हूँ। और अधर्मी अन्यायी पाखंडी, तेरे यहां कितने जूता पालिश करती हैं। इसीलिए तो मैंने जवाब दिया है। चुनौती मेरी है, चुनौती आज से नहीं है। तू पहले भी सुनता रहा है मगर मौन बैठा रहा है। तेरा तब तो तेरे कान में जो आवाज जाती रही है उसकी प्रतिक्रिया तूने क्यों नहीं दी? पिछले 30 वर्षों से मेरे विचार चलते रहे, जिसके बारे में तुमने भी बताया है कि कई बार तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा। हाँ, मैंने हर मंचों से कहा है, मगर धर्म रक्षार्थ कहा है, किसी गर्व और घमंड से नहीं कहा। मैंने जो चुनौती दी है धर्म रक्षार्थ कहा है, उसके विषय में भी। बाबा लोग कब से चुनौतियां देने लगे? ये हम लोगों का काम कर रहे हैं बाबा लोग, ये बाबा नहीं है। आप कल्पना करिए और मुझे बताइए कि ये कौन से बाबा हैं। सुन लेना, मगर तूने देवी देवताओं को पैर के में बूट में पालिश करने वाली कहा, पैर के नीचे दबी रहने कहा। बाद में तूने थोड़ा बहुत सुधार जरूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे अपनी गलतियों को खुद एहसास होता है। तू कहता कुछ है, सुनता कुछ है। मैं बागेश्वर धाम बाबा का वीडियो दिखाता हूँ, कैसे वो आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। अगली अर्जी माताओं से स्वीकार हुई है। डी के पीछे रोशनी नाम की माता जी विराजमान है। नाम रोशनी, ये डी है, इसके पीछे में रोशनी नाम की अर्जी। झंडा के पास में माता जी बैठी हैं, चितकबरी सी साड़ी पहने हुए हैं। आजा।